Hello everyone, let us see simple future tense. In this part, we are going to see sentences, then negative sentences and then questions. अब हमारे जहन में एक सवाल आता है कि हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कब करते हैं। जनरली कोई भी चीज, कोई भी क्रिया जो अब शुरू नहीं हुई हो, जो भविष्य में शुरू होने वाली हो, उस क्रिया को बताने के लिए, उस क्रिया को बयां करने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। समझे? जैसे कि कल मैं स्कूल आऊंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं टीवी देखूंगा। इस क्रिया को हम बताने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट अस सी सम सब्जेक्ट फर्स्ट। अब सब्जेक्ट्स के 8 प्रकार होते हैं जिसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट पर्सन मीन्स व्हाट? द पर्सन टू whom we are speaking, जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं उसे कहा जाता है फर्स्ट पर्सन। इन सिंगुलर इट इज आई एंड प्लूरल में आता है we। देन कम सेकेंड पर्सन। व्हाट इज सेकेंड पर्सन? द पर्सन टू whom we are speaking, जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं उसे कहा जाता है सेकेंड पर्सन। It is in singular it is you and in plural it is also you. Now after that comes third person. थर्ड पर्सन क्या होता है? जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हो उसे कहा जाता है थर्ड पर्सन। सिंगुलर में आता है ही, शी, इट एंड सैम। सैम के बजाय आप दूसरा कोई भी नाम ले सकते हैं। एंड प्लूरल्स में आता है दे। नाउ लेट अस जंप टू द फॉर्मूला ऑफ सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर का फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद आता है टू बी, उसके बाद आता है वर्ब, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है V1, दिस इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ब का बेस फॉर्म है। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कोई गड़बड़ी नहीं होती, वो एज इट इज रहता है। हमने सब्जेक्ट देख लिए। अब यहाँ पे हम टू बी का कौन सा फॉर्म यूज करने वाले हैं? देखिए, हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं शाल, टू बी का फॉर्म, एंड दूसरा यूज करना है विल, ये टू बी का फॉर्म है। ये हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ यूज करने वाले हैं। अगर मेरा सेंटेंस बिगिंस होता है वी से, तो वो कैसे साउंड होगा? वी शाल गो टू स्कूल। इसका मतलब ये लेना है हमें कि हमारा सेंटेंस अगर आई और वी से शुरू होने वाला हो, सिर्फ सिंपल फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं। अगर हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट आई और वी को लेके शुरू होने वाला हो, दोनों में से एक को लेके शुरू होने वाला हो, उस वक्त हम शाल का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब का बेस फॉर्म यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट एज इट इज रहता है। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, सैम, यू, दे हो, तो उस वक्त हम हेल्पिंग वर्ब विल इस्तेमाल करते हैं और जो हमारा वर्ब है उसका बेस फॉर्म यूज होता है और ऑब्जेक्ट एज इट इज रहता है। सी सम एग्जाम्पल फॉर दिस। फॉर एग्जाम्पल, I shall play football, we shall play football, you will play football, they will play football, he will play football, she will play football, Sam will play football। और हमें ये भी बात ध्यान में रखनी है, इंस्टेड ऑफ शाल, शाल के बजाय हम विल भी यूज करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में हम शाल के बजाय विल का इस्तेमाल करते हैं, पर जैसे कि हम आज से पहले सीखते आए हैं, आई और वी अगर रहे तो हम विल का ही इस्तेमाल करना है। सो ग्रामेटिकली आई के बाद शाल और वी के बाद भी शाल यूज करने वाले हैं और बाकी के लिए हम विल का इस्तेमाल करने वाले हैं। अंडरस्टूड? अगर पोएटिक भाषा हो, कोई कविता हो, तो उसमें जनरली शाल का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ सी अनदर एग्जांपल फॉर दिस। नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस, हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लिखने के लिए हम सिंपल फ्यूचर का फॉर्मूला देखते हैं। सिंपल फ्यूचर का फॉर्मूला में हमने नॉट का इस्तेमाल नहीं किया था, बट इसमें हमने नॉट का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। एक एग्जांपल देखिए, वी शाल, शाल के बाद तुरंत हमने नॉट इस्तेमाल किया, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस था, मतलब जो सेम सिंपल सेंटेंस था अपना, वो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अंडरस्टूड? बाकी कोई बदलाव करना नहीं है हमें। इंस्टेड ऑफ शाल नॉट के बजाय हम इनका शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि शांट। तो सेंटेंस क्या होता है? वी शांट प्ले फुटबॉल। अंडरस्टूड? शाल नॉट और शांट एक ही है। शाल नॉट का शांट ये शॉर्ट फॉर्म है। वैसे ही हमें अगर ही, शी, इट, सैम, यू और दे रहे
तो उस वक्त हमें वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल करना है। सो विल के बाद हम नॉट इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस कैसे आएगा? दे विल नॉट प्ले फुटबॉल। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वोंट, सो इट वुड बी साउंड लाइक दिस, दे वोंट प्ले फुटबॉल। अंडरस्टूड? हम कुछ सेंटेंस लिखेंगे और उनको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, सो हमें ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। देखिए, आई शाल प्ले फुटबॉल, ये सेंटेंस को उठा के मैंने यहाँ एज इट इज लिख दिया, बट मैंने एक छोटा सा चेंज इसमें किया। क्या चेंज किया? शाल के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल किया, तो वो सेंटेंस नेगेटिव बन गया। तो इसको कैसे साउंड होगा? आई शाल नॉट प्ले फुटबॉल। शाल नॉट की बजाय आप शांट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सी अनदर एग्जांपल फॉर दिस। We shall play football. We shall not play football. You will play football. You will not play football. They will play football. They will not play football. He will play football. He will not play football. She will play football. She will not play football. Sam will play football. Sam will not play football. Understood? देखिए, अरे हमने तो नेगेटिव सेंटेंस लिख लिए, फिर से क्यों? यहाँ पे हम शैल नॉट और विल नॉट के बजाय उनका शॉर्ट फॉर्म देखेंगे। सो आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हम कुछ सेंटेंस लिखेंगे और उनके नेगेटिव कन्वर्ट करेंगे। देखिए, आई शैल प्ले फुटबॉल, ये सेंटेंस भी मैंने उठा के यहाँ रख दिया, बट जस्ट ये शैल के बजाय, शैल नॉट यूज करने के बजाय मैंने क्या यूज किया? शांट, एंड द सेंटेंस बिकम्स अ नेगेटिव सेंटेंस। कितना आसान है ये। देखिए दूसरा एग्जांपल, we shall play football, we shan't play football. Then you will play football, you won't play football. Instead of will not, will not के बजाय हमने क्या यूज किया है? won't. So you will play football, you won't play football. Understood? Now see another example. They will play football, they won't play football. He will play football, he won't play football. She will play football, she won't play football. Sam will play football. Sam won't play football. Understood? Now, let us jump to the questions. सिंपल फ्यूचर का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। अरे मैंने सही फॉर्मूला तो लिखा है ना? नहीं, टू बी भाई साहब तो आगे थे, पीछे थे, वो आगे जाके बैठ गए। यही हमें करना है। हम जब क्वेश्चन बनाते हैं तो सब्जेक्ट और टू बी इन दोनों की जगह एक दूसरे से बदल दो और वो सेंटेंस क्वेश्चन बन जाता है। Isn't that simple? हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, आई शाल प्ले फुटबॉल, ये हमारा एक सिंपल प्लेन सेंटेंस है जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस हम कहते हैं। अब इसमें मैंने क्या क्या क्वेश्चन बनाते वक्त, ये जो शाल है, ये शाल गया सब्जेक्ट की जगह और ये आए गया शाल की जगह, और ये सेंटेंस का बन गया क्वेश्चन। कितना आसान है ये। देखिए, शाल आई प्ले फुटबॉल। सी अनदर एग्जाम्पल, we shall play football. Shall we play football? Similarly, you will play football. Will you play football? ये क्वेश्चन बन गए। Similarly, another example, they will play football. Will they play football? He will play football. Will he play football? She will play football. Will she play football? Sam will play football. Will Sam play football? Understood? Thanks for watching my video. Please subscribe and like the video. Thank you very much.